पर लिखा है कि जय गंगा मैया सब करते हैं और प्लास्टिक पॉलिथीन यहाँ फेंका जा रहा है, तो गंगा माँ खुद कह रही है कि अपनी माँ पर कोई कूड़ा फेंकता है क्या। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू OTA एक्सपर्ट। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं ऋषिकेश से थोड़ा बहुत दूर, क्योंकि ऋषिकेश के पास तो हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं। ये जहां आज हम जा रहे हैं एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो हम खुद देखना चाहते हैं कि ये एक कंप्लीट डेस्टिनेशन है या फिर आप सिर्फ वहां पर विज़िट करके आ सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ देवप्रयाग की, जहाँ पर संगम होता है अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का, और वहीं से टेक्निकली कहा जाता है कि माँ गंगा का उद्गम वहीं से है। हालांकि वैसे तो माना जाता है कि गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, लेकिन टेक्निकली जो माना जाता है वो यहाँ पर जब संगम होता है और उससे जो उद्गम होता है गंगा जी का, आज वो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, वो आज हम देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। वाला रूट है, जब हम बद्रीनाथ जी के लिए जाते हैं तो तोता घाटी वाला जो रूट बोला जाता है वही है ये। और ऑल वेदर का तो काम चल ही रहा है रोड्स पे, तो इसलिए जगह जगह हमें नीचे पत्थर बहुत पास तक दिख रहे हैं। और लेकिन रोड इतना खराब नहीं मिला हमें। इनफैक्ट जब हम आज, क्योंकि सुबह हम 7:15 पे घर से निकल गए थे, तो इसलिए जो चेक पोस्ट और बीच में बैरिकेडिंग थी वो भी हमें बहुत ज़्यादा ऐसा चेकिंग नहीं मिली, तो हम इसलिए इजीली निकल गए वहाँ से। बहुत कोई हमें रश नहीं मिला, क्योंकि यही कारण है हम वीकडेज में निकले हैं, और वीकडेज में निकलने का यही फायदा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है। तो रोड्स खाली हैं और हम काफ़ी हाइट तक पहुँच गए हैं, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ जब दिखते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से यहाँ पे, क्योंकि ऑल वेदर के लिए यहाँ पर ये पहाड़ों को थोड़ा सा काटा भी गया है। और यहाँ पर देखिए घाटियाँ, आहा क्या सुंदर वैली व्यू है। तो हम पहुंच गए हैं तीन धारा। यहाँ पर ये देखिए 3 धारा निकल रही हैं। भैया ने हमें बताया है ये धाराएं ऊपर से आ रही है। भैया हमें पागल बना रहे हैं, हमें पता चल गया है 3 धारा, लेकिन ये जगह का नाम है, हम दिखाएंगे आपको धाराएं। यहाँ पर देखिए ये खीरे पॉइंट, हम इसको खीरा पॉइंट बोलते हैं। जब भी हम बद्रीनाथ जी से आते हैं ना, यहाँ पे हम खीरे ज़रूर खाते हैं। और ये वाले जो खीरे भैया, इसमें मसाला थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना। हाँ, इसमें जो ये मसाला लगाते हैं अल्टीमेट। और यहाँ देखेंगे आप, खीरे चाहे साइज़ में बड़े हैं छोटे हैं, इवन इसमें कई बार बड़े बीज भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसका टेस्ट जो होता है, ये पहाड़ी खीरे हैं क्योंकि इसलिए बहुत टेस्टी होते हैं। तो देखिए फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। देवप्रयाग आ गए हैं, जहाँ पर दोनों नदियों का संगम हो रहा है, अलकनंदा और भागीरथी। देखिए दोनों के जल में कलर में कितना फ़र्क है। देखिए बिल्कुल ग्रीन कलर दिख रहा है आपको भागीरथी की तरफ से, और अलकनंदा में बिल्कुल कलर चेंज है। और यहाँ से ही उद्गम हो गया है माँ गंगे का। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। और अब यहाँ आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है मेन रोड पर, और यहाँ से ये नीचे जाने का रास्ता है, थोड़ा सा नैरो है, इसलिए पैदल ही जा सकते हैं, और शॉप्स हैं आसपास। तो यहाँ से हम पहुँचने जा रहे हैं, पहुँचने की कोशिश करेंगे गंगा, वहाँ तक गंगा जी जहाँ से शुरू हो रही हैं। यहाँ से हमें दोनों धाराएं बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं। भागीरथी और अलकनंदा दोनों का संगम जो हो रहा है वो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो ये सस्पेंशन ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने क्रॉस करने के लिए, बहुत अच्छा ब्रिज है ये। और एक घाट भी हमें दिख रहा है नीचे। आज धूप बहुत तेज़ हो गई है सुबह सुबह, तो देखिए कहाँ तक जा पाते हैं हम। ये है श्री राम रघुनाथ मंदिर, और अभी हम पहले घाट पर जाएंगे और उसके बाद फिर हम मंदिर के दर्शन करेंगे।
ये देखिए हम आ गए हैं संगम घाट, देवप्रयाग। कपड़े नहीं ना धोए इसमें। ये हैं भागीरथी माँ, और अलकनंदा माँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे शायद, देखना पड़ेगा। वहाँ है रास्ता? ठीक है। और देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत क्लियर दिख रहा है हमें यहाँ से। और जिस तरह की देवप्रयाग एक डेस्टिनेशन है अपने आप में, बहुत भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पर। हो सकता है आज वीकडे है इसलिए भी, लेकिन ये जो फील है यहाँ पर आने का, ये आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर ये देवप्रयाग सुदर्शन क्षेत्र है। यहाँ पर जो है भगवान विष्णु की नाभि है, गया में भगवान विष्णु के पैर है, और बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का कपाल है। इन्हों तीनों जगहों पे श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान का महत्व है। यहाँ पर जन्म से लेकर के मृत्यु के बाद तक के कार्य होते हैं, शुभ कार्य भी और अशुभ कार्य भी। यहाँ पर भगवान रामचंद्र ने रावण को मारने के बाद तपस्या करी थी। यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी के चरण भी हैं, और यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का बहुत भव्य मंदिर है। इन मंदिर का और संगम का बहुत महत्व है। इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी, गुप्त रूप सरस्वती, इसमें 5 गंगाएं और ऊपर से आ रही है। सरस्वती गंगा, धौली गंगा, मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडर गंगा। यहाँ पर इसको इस भागीरथी ज्वाइन करती है, यहीं से गंगा नाम पड़ा हुआ है। यहाँ पर अलकनंदा जो है वो हिमालय से, अलकापुरी से यहाँ तक आती है, और ये गंगोत्री गौमुख से आती है, शिव की जटा से। यहाँ पर दोनों का मिलन होता है। इसी का कुंभ का महत्व भी यहीं पे है, हरिद्वार पे नहीं था वो। ओके। हाँ, यहीं पे था, लेकिन यहाँ जगह स्थान कम होने के कारण उसको हरिद्वार में कर दिया गया है। जो इस साल जो कुंभ का जो पहला शाही स्नान हुआ यहाँ पर हुआ है। मुझे ये बहुत इंस्पिरेशनल पिक्चर लग रही है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा यहाँ पर लिखा है कि जय गंगा मैया सब करते हैं, और प्लास्टिक पॉलीथीन यहाँ फेंका जा रहा है। तो माँ गंगा माँ खुद कह रही है कि अपनी माँ पर कोई कूड़ा फेंकता है क्या। तो ये चीज़ें बहुत सीखने वाली होती हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं सीखते हैं। अभी हमने कुछ लोगों को यहाँ कपड़े धोते हुए रोका है। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हम आ गए हैं भगवान के मंदिर में दर्शन करने।
अभी इस मंदिर की विशेषता हमें पता चली है, यहाँ पर हमें बताई है अभी। और ये गद्दी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान राम यहाँ पर तपस्या करने आए थे। जब रावण का वध किया था तो ब्रह्म हत्या से बचने के लिए यहाँ पर उन्होंने काफ़ी समय तक तपस्या की। यहाँ मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित है वो भगवान नारायण की है, लेकिन जब भगवान राम यहाँ पर आए तपस्या करने के लिए, तब से इस मंदिर का नाम भी उन्हीं के नाम पर, रघुनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया। और उन्होंने यहाँ तपस्या की, इसीलिए इसको रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। देखिए मेन रोड पर ही ये बद्री केदारनाथ की समिति है और बहुत अच्छे यहाँ पे हमें बताया गया है कि अकोमोडेशंस हैं और इसी तरह से यहाँ पे लॉज काफ़ी सारे हैं, रूम्स की कमी नहीं है और 200-300 रुपये से स्टार्ट है। तो किस तरह के इनके रूम्स हैं एक बार देख लेते हैं। ये कुछ लॉज हमें दिख रहे हैं, पर्यटक अतिथि गृह, और यहाँ पर ये शुरू हो जाती है मंदिर समिति यात्री विश्राम गृह। हमें बेस्ट जगह मिल गई है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सामने आपको संगम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये हमें अतिथि विश्राम गृह जो हम देखते हुए आ रहे थे बद्री केदार समिति का। हम बद्रीनाथ जी भी जब जाते हैं तो वहाँ पर भी इस समिति के रूम्स हमने कई बार लिए हुए हैं और काफ़ी रीज़नेबल हैं, नीट एंड क्लीन है। और देखिए कितना एरिया आपको मिल जाता है यहाँ पर खुला बैठने के लिए। यहाँ पर 8 कमरे हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि यहीं से आप नीचे तक पूरा जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर प्रॉपर घाट आपको मिल जाएगा। और रूम इनके पास 8 हैं, तो वो रूम हम आपको दिखाते हैं। सिर्फ 200 रुपीज़ में आपको कितने अच्छे रूम यहाँ पर मिल जाते हैं कि देखिए 200 रुपीज़ में ये समिति के जो रूम हैं साफ़ सुथरे हैं, एटलीस्ट हाइजीन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर है। और इवन बेड भी मुझे साफ़ लग रहा है, लिनन साफ़ है। और वॉशरूम यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ की इंडियन टॉयलेट है, तो इंडियन टॉयलेट्स में फिर भी मुझे हाइजीनिक लगता है। तो हमने सर का नंबर ले लिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नंबर देंगे। तो जब भी आपको यहाँ आना हो और अगर ये कमरे आपको बुक करने हो तो आप सर को फ़ोन कर सकते हैं और यहाँ पर आपके कमरे पहले से बुक हो जाएंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप भजन कीर्तन भंडारा कुछ भी करना हो तो उसके लिए बहुत ही सूटेबल जगह है ये, और बहुत शांति है। जस्ट इसके सामने ही रघुनाथ जी का मंदिर जो हमने दिखाया वो है। और यहाँ पर ये संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है, किसी ने हमें बताया। और देखिए हम उस मेन हाईवे से क्रॉस करके, यहाँ पर ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करके हम इधर आए हैं क्योंकि ये रामकुंड रिज़ॉर्ट हमें उस तरफ से दिख रहा था। तो हमें लगा कि अच्छा रिज़ॉर्ट क्योंकि दिख रहा है बाहर से, तो हमें लगा कि आपको हमें विज़िट कराना चाहिए। गाड़ी यहाँ तक आ जाती है तो पार्किंग स्पेस काफ़ी है। और यहाँ से इनका रिसेप्शन हमें दिख रहा है, जहाँ पर हमें टैरिफ लिखा हुआ दिख रहा है 4000 और 6000, स्टैंडर्ड, डिलक्स एंड स्वीट रूम। ये रिसेप्शन एरिया है। तो देखिए ये डिलक्स रूम है जिसका टैरिफ हमें 4000 रुपीज़ बताया गया है। और इसमें आपको ये टीवी देखने को मिलता है, एंटीक टीवी जो पहले ज़माने में होते थे। कबर्ड एरिया दिया हुआ है यहाँ पर। वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है, नीट एंड क्लीन है इवन। देखिए ये जो प्रॉपर्टी बनी हुई है वो लोकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ के रूम से भी अगर आप व्यू देखेंगे तो बहुत अच्छा है। इवन जो नीचे रूम्स हैं वहाँ से तो आपको रिवर व्यू प्रॉपर मिलता है, लेकिन हर रूम की बैल्कनी से आपको रिवर व्यू मिलता ही मिलता है। तो और हर रूम में बैल्कनी है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो व्यू वाइज अगर मैं कहूँ तो अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन टैरिफ में आप नेगोशिएट कर सकते हैं क्योंकि हमें इन्होंने ये फ़िक्स टैरिफ बताया है।
और देखिए ये काफ़ी बड़ा स्वीट रूम हमें मिला है, जिसमें बेड तो एक ही है, एक्स्ट्रा बेडिंग हो जाती है और बाकी एमिनिटीज़ मुझे सब सेम ही लग रही हैं। विंडो एसीज़ हैं सभी में। वॉशरूम इसका भी काफ़ी बड़ा है। इस रूम का टैरिफ 6,000 रुपये हमें बताया गया है, प्लस GST फॉर 2 पीपल। व्यू वाइज काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ये। रेस्टोरेंट भी है इनके पास, तो वो भी हम देख लेते हैं अभी। और देखिए यहाँ पर ये प्योर वेजिटेरियन फूड आपको मिलता है, इंडियन, और सिटिंग बहुत अच्छे से दी हुई है और व्यू यहाँ से ऑफ कोर्स आपको अच्छा मिलेगा ही। यहाँ का वेदर मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे धूप में जाओ तो बहुत गर्म है, धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन जैसी छाया में आ रहे हैं तो हवा ठंडी लग रही है। सामने हमें वही आश्रम, वो समिति के रूम दिख रहे हैं जो हमने अभी आपको दिखाए थे, और जस्ट उसके ऑपोजिट ये रिज़ॉर्ट है। रिज़ॉर्ट बना हुआ अच्छा है, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, क्योंकि अगर कंपैरिजन करो वो 200 का रूम है और ये यहाँ पर 4,000-6,000 के रूम है, प्लस GST फॉर 2 पीपल इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट हमें बताया है। लेकिन एक रिज़ॉर्ट, जिस तरह के हम रिज़ॉर्ट्स ढूंढते हैं, वहाँ पर हमें एक्टिविटीज़ भी चाहिए होती है कि अगर आप 2-4 दिन के लिए आ रहे हैं या बच्चे आ रहे हैं साथ में, तो उनके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, जिसकी मुझे यहाँ कमी दिखी है। और बाकी नेगोशिएशन आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि देवप्रयाग इज़ अ कंप्लीट डेस्टिनेशन। आप 2 से 3 दिन आराम से यहाँ पर बिता सकते हैं। बहुत शांति है यहाँ पर और अच्छा लगेगा आपको। रीज़नेबल प्राइस में भी आपको अकोमोडेशंस हमने दिखा दी हैं, कुछ महंगी अकोमोडेशन भी दिखाई हैं और काफ़ी और ऑप्शंस भी हैं जो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन आसपास ही हैं तो आप ढूंढ सकते हैं। तो इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे भी और डेस्टिनेशंस आपको दिखती रहें। तब तक के लिए जय माँ गंगे, हर हर गंगे।